हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा इतिहास का तो प्रश्न नंबर 1, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1880 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, कॉर्नवालिस कोड कब बना? कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो ऑप्शन नंबर बी 1793 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, दामिन ई को क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए भूभाग। क्वेश्चन नंबर 5, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए सिंधु और कन्हू। क्वेश्चन नंबर 7, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 1600 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 8, लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी दामोदर राव। क्वेश्चन नंबर 9, जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी पाम एस्टर्न। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी विजयनगर। क्वेश्चन नंबर 12, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1784। क्वेश्चन नंबर 13, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? तो ऑप्शन नंबर ए 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14, धोलावीरा किस राज्य में है? धोलावीरा किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 15, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन नंबर डी सिंधी। क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 17, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर ए साहित्य। क्वेश्चन नंबर 18, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए लोथल सिंधु नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का साहित्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20, राजतरंगिणी किसने लिखा था? राजतरंगिणी किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर बी कलहन ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 21, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 1906 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 25, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी 1 सितंबर 1939। क्वेश्चन नंबर 26, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो ऑप्शन नंबर सी 14 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारत कब गणतंत्र हुआ? भारत कब गणतंत्र हुआ? ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 30, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी लियाकत अली। क्वेश्चन नंबर 31,
अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर बी 16। क्वेश्चन नंबर 32, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार ने। क्वेश्चन नंबर 33, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी 323 से 298 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 34, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 35, अशोक किस वंश का शासक था? तो ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश का। क्वेश्चन नंबर 36, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 37, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 38, पुराणों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी 18। क्वेश्चन नंबर 39, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार की आश्रमों का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर बी 4। क्वेश्चन नंबर 40, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया गया था? ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी 1922 में। क्वेश्चन नंबर 42, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय को। क्वेश्चन नंबर 43, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ऑप्शन नंबर बी 1928 को। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर सी असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 45, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 46, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर डी चंपारण में। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 48, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी 1919 को। क्वेश्चन नंबर 49, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी 1919 में। क्वेश्चन नंबर 50, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन नंबर सी 1911 को। क्वेश्चन नंबर 51, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोदी को। क्वेश्चन नंबर 52, अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था? तो ऑप्शन नंबर ए तानसेन। क्वेश्चन नंबर 53, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 54, सुलह एक कुल की नीति किसकी थी? सुलह एक कुल की नीति किसकी थी? तो ऑप्शन नंबर बी अकबर की। क्वेश्चन नंबर 55, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर हटाया? तो ऑप्शन नंबर बी अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 56, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी G.S. लिविदेव। क्वेश्चन नंबर 57, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी 1986 को। क्वेश्चन नंबर 58, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 59, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी विजयनगर से। क्वेश्चन नंबर 60,
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी 1336 में। क्वेश्चन नंबर 61, आयन ए अकवरी कितने भागों में विभक्त है? तो ऑप्शन नंबर डी 5 भागों में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 62, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तन की? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 63, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? तो ऑप्शन नंबर ए अकबर के आग्रह पे। क्वेश्चन नंबर 64, बादशाहनामा किसने लिखा? बादशाहनामा किसने लिखा? तो ऑप्शन नंबर सी अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 65, फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? तो ऑप्शन नंबर ए अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 66, अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही चलाया? तो ऑप्शन नंबर डी 1582 में। क्वेश्चन नंबर 67, अकबर का संरक्षक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए बैरम खां। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए बाबर। क्वेश्चन नंबर 69, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह जफर। अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी बदायूनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 71, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 540 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 72, दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 73, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी रायसेन जिले में स्थित है। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की? तो ऑप्शन नंबर सी अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 75, अकबरनामा किसकी कृति है? अकबरनामा किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल की। क्वेश्चन नंबर 76, शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? तो ऑप्शन नंबर बी हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 77, जीतल किस धातु का होता था? जीतल किस धातु का होता था? तो ऑप्शन नंबर बी चांदी का। क्वेश्चन नंबर 78, जहांगीर का शासन काल कब हुआ था? जहांगीर का शासन काल कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1605 से 1627 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 79, अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी 4 भागों में। क्वेश्चन नंबर 80, नवरत्न किनके दरबार में रहते थे? तो ऑप्शन नंबर ए अकबर के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 81, रामानंद के शिष्य कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी धन्ना एवं पीपा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक का। क्वेश्चन नंबर 83, ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 84, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी कबीर का। क्वेश्चन नंबर 85, बीजक में किनके उपदेश संग्रहित हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कबीर के। क्वेश्चन नंबर 86, हैंगसोंग किस देश का यात्री था? हैंगसोंग किस देश का यात्री था? तो ऑप्शन नंबर सी चीन का। क्वेश्चन नंबर 87, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो ऑप्शन नंबर ए अल ब्रूनी की। क्वेश्चन नंबर 88, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 89, अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया? अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया? तो ऑप्शन नंबर ए
मोहम्मद गजनवी के साथ। क्वेश्चन नंबर 90, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 91, बहादुर शाह जफर को देश निकाला कर कहाँ भेजा गया? बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर कहाँ भेजा गया? तो ऑप्शन नंबर सी, रंगून में। क्वेश्चन नंबर 92, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 94, 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई? तो ऑप्शन नंबर ए, 10 मई को। क्वेश्चन नंबर 95, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 96, ईस्ट इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए, 1911 में। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, 1853 में। क्वेश्चन नंबर 98, वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया? ऑप्शन नंबर ए, 1498। क्वेश्चन नंबर 99, ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवाह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 100, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च 1931 को। पॉलिटिकल साइंस आपको बताने जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 1, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो ऑप्शन नंबर ए, 1945 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, इराक में। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, हैंग में। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, भारत। क्वेश्चन नंबर 6, पंचशील निम्नलिखित में से किन 2 देशों द्वारा स्वीकार किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, भारत और चीन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, आसियान वे क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, आसियान देशों की रक्षा नीति। क्वेश्चन नंबर 8, भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए थे? तो ऑप्शन नंबर सी, 1950 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, 1688 में। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में कितने नगर निगम हैं? बिहार में कितने नगर निगम हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, 12। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे प्लान से। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी, श्याम प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 16,
1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र और गुजरात का। क्वेश्चन नंबर 17, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए भाषा का। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसने देशी रियासतें की एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल ने। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1966 को। क्वेश्चन नंबर 20, नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी आगामी जापू फुजो। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन से देश G77 का सदस्य है? निम्न में से कौन से देश G77 का सदस्य है? तो ऑप्शन नंबर सी विकासशील देश। क्वेश्चन नंबर 22, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है? ऑप्शन नंबर बी सुरक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 24, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो ऑप्शन नंबर बी 1975 को। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 1993। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी बी नरहरि राव। क्वेश्चन नंबर 27, 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 28, पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी BP नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 31, भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए जल विवाद। क्वेश्चन नंबर 32, भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी सीमा विवाद। क्वेश्चन नंबर 33, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे कब शामिल हुआ? तो ऑप्शन नंबर 1 1987। क्वेश्चन नंबर 34, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन 35, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 1944 में। वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी यूरोपीय संघ। क्वेश्चन नंबर 38, क्या भारत IMF का सदस्य है? तो ऑप्शन नंबर ए संस्थापक सदस्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39, IMF के कितने सदस्य हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 190। क्वेश्चन नंबर 40, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी
ब्रुसेल्स। क्वेश्चन नंबर 40, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी 12 सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे तो ऑप्शन नंबर सी पंडित नेहरू। क्वेश्चन नंबर 43, राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति होता है तो ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 44, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 45, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? तो ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए निर्वाचन मंडल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है तो ऑप्शन नंबर सी संसद के प्रति। क्वेश्चन नंबर 49, भारत की समस्त कार्यकारी शक्ति निहित है। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 50, किस राष्ट्रीय राजनीति दल की स्थापना 1980 में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 51, किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया? तो ऑप्शन नंबर ए 1992। क्वेश्चन नंबर 52, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 53, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 1951 को। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ए गांधी दर्शन। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका? तो ऑप्शन नंबर बी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 56, संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी? तो ऑप्शन नंबर डी 1996 में। क्वेश्चन नंबर 57, सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो ऑप्शन नंबर सी 14 दिनों तक। नंबर 60, पंचशील समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी 1954। क्वेश्चन नंबर 61, शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सोवियत संघ और अमेरिका सीधे युद्धरत थे। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 63, बर्लिन की दीवार बनाई गई थी तो ऑप्शन नंबर सी 1961 में। क्वेश्चन नंबर 64, यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा?
तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी 1993 में। क्वेश्चन नंबर 65, इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? तो ऑप्शन नंबर बी हॉलैंड। क्वेश्चन नंबर 66, बर्मा किस देश का पुराना नाम था? बर्मा किस देश का पुराना नाम है? तो ऑप्शन नंबर सी म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 67, अफ्रीकी शब्द अपार्थाइड का मतलब है? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 68, इजरायल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अवस्थित में आधा? तो ऑप्शन नंबर ए मई 1948 में। क्वेश्चन नंबर 69, सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी 1955 में। क्वेश्चन नंबर 70, द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? तो ऑप्शन नंबर बी 6 साल तक। क्वेश्चन नंबर 71, मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 72, OEEC की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 1948 में। क्वेश्चन नंबर 73, राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? तो ऑप्शन नंबर डी 1988। क्वेश्चन नंबर 74, दक्षेस या सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1985 में। क्वेश्चन नंबर 75, सार्क का 8वां सदस्य देश कौन है? सार्क का 8वां सदस्य देश कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 76, ARF का पूरा रूप क्या है? ARF का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन नंबर बी आसियान रीजनल फोरम। क्वेश्चन नंबर 77, सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी काठमांडू में। क्वेश्चन नंबर 78, खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई? खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई थी? ऑप्शन नंबर सी 1978 में। क्वेश्चन नंबर 79, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए मानवाधिकार दिवस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 80, स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर ए से पर्यावरण से। क्वेश्चन नंबर 81, केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 82, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी भाग 3 में। क्वेश्चन नंबर 83, स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण से। क्वेश्चन नंबर 84, भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? तो ऑप्शन नंबर सी दिसंबर 1971। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फॉर न्यूज की नीति पर पुनर्विचार की बात कही? तो ऑप्शन नंबर बी अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 86, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1991 को। क्वेश्चन नंबर 87, यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 28। क्वेश्चन नंबर 88, शेंजेन देश में शामिल है?
जिन देश में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए यूरोपीय देश में। क्वेश्चन नंबर 89, दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए ढाका में। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर सी 6। क्वेश्चन नंबर 91, नाटो से कितने राज्य संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर सी 12। क्वेश्चन नंबर 92, ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए खाड़ी युद्ध से। क्वेश्चन नंबर 93, किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? तो ऑप्शन नंबर डी नवंबर क्रांति। क्वेश्चन नंबर 94, सोवियत संघ के विखंडन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया? तो ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 95, अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी शीत युद्ध के बाद का काल। क्वेश्चन नंबर 96, सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी 1991। क्वेश्चन नंबर 97, सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था? तो ऑप्शन नंबर बी राज्य। क्वेश्चन नंबर 98, शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 100, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? तो ऑप्शन नंबर बी रूस।